नमस्कार दर्शकों, आपने अक्सर देखा होगा कि दूरदर्शन पर या अन्य टीवी चैनल्स पर आपको यह बताया जाता है कि आज कौन सा रंग आपको सूट करने वाला है और कौन सा रंग आज आपके खिलाफ जाने वाला है। किस रंग का प्रयोग अधिक करें या किस रंग के प्रयोग करने से आज बचें। क्या है ये सब? आपने चिकित्सा के क्षेत्र में सुना होगा कि अनेक प्रकार की थेरेपी से इलाज किया जाता है, जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, चुंबकीय थेरेपी, एरोमा थेरेपी इत्यादि। इसी प्रकार से जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए फेंग शुई के अनुसार जो अनेक प्रकार के थेरेपी है, उसमें एक थेरेपी है कलर थेरेपी। यदि आप फेंग शुई के सिद्धांत के अनुसार कलर थेरेपी अपनाएंगे तो आपके जीवन में सफलताओं के द्वार प्रशस्त होते ही चले जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि रंग ही आपके जीवन के रंगों को प्रतिबिंबित करने का कार्य करते हैं। इसीलिए रंगों का उचित उपयोग अपने कार्य स्थल, अपने निवास स्थान पर कीजिए और सफलताओं के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते चले जाइए। यदि भविष्य में भी आपको इसी तरह की अद्यतन जानकारी से परिचित होकर अपने जीवन में सफलताएं आप प्राप्त करना चाहते हैं तो YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें ताकि आपको उचित समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप उससे लाभ उठा सके। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। चीनी स्थापत्य कला यानी फेंग शुई में भी चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार ही अनेक प्रकार की ट्रीटमेंट पद्धतियां हैं जिनसे जीवन की परेशानियों को दूर किया जा सकता है, जीवन में सकारात्मकता को पाया जा सकता है। फेंग शुई सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा यानी ची के दो रूप होते हैं, यिन ऊर्जा और यांग ऊर्जा। यदि आप अपने जीवन में यिन ऊर्जा तथा यांग ऊर्जा का प्रयोग संतुलित रूप में करने लग जाएंगे तो आपको अपना जीवन आनंद एवं सफलताओं से अनेक प्रकार से नियंत्रित की जा सकती है। उनमें से एक पद्धति है कलर थेरेपी। यदि आप अपने कार्य स्थल पर रंगों का उपयोग उचित संतुलन से करेंगे तो अत्यंत ही सार्थक परिणामों की प्राप्ति आपको जीवन में होगी। तो आइए जानते हैं रंगों का प्रयोग अपने जीवन में किस प्रकार से करना चाहिए। सभी कार्यालय यिन और यांग ऊर्जा के संघर्ष का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि सरकारी कार्यालय या बड़ी कंपनियों के कार्यालय ऐसे स्थल होते हैं जहां की ऊर्जा पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं रह सकता, या किसी व्यक्ति का नियंत्रण होता है तो वह भी बहुत कम रूप में। रंग और रंगों की अभिव्यंजना की योजना उस कार्य स्थल की ची यानी ऊर्जा पर जबरदस्त प्रभाव डालती है। यदि कोई कार्यालय किसी व्यक्ति विशेष का पर्सनल है या व्यक्तिगत धारित किया गया है तो उसका वह एकल स्वामी है, तो उस कार्यालय की रंग संयोजना उसके ही अनुसार होती है। लेकिन यदि कोई कार्यालय ऐसा है कि जहां पर सभी धर्म एवं वर्गों के लोग सामान्यतः वहां पर आते हैं तो वहां पर ऐसी रंग आयोजना की जानी चाहिए कि वहां पर न्यूट्रल रंगों का प्रभाव या नकारात्मकता का प्रभाव शून्य हो सके। और ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि वहां पर धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव और अधिक तेजी के साथ हो सके। आक्रामक रंग जैसे पीला रंग, लाल रंगों की टोन्स का प्रयोग केवल पर्पल और नारंगी रंगों के साथ सकारात्मकता के ऊर्जा के प्रयोग के लिए किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ इन कार्यालयों में कंपनी का लोगो लगाया जाना चाहिए या एक कंपनी के उत्पाद और सेवाओं का उल्लेख इन्हीं रंगों से किया जाना चाहिए। इसके अलावा जहां पर आक्रामक यानी एग्रेसिव रंगों का संतुलन बनाए रखने के लिए यिन एनर्जी वाले रंगों का प्रयोग करना आवश्यकता है। उन रंगों में आते हैं नीले रंग या हरा रंग। उनका प्रयोग रक्षात्मक रंग का रूप में किया जाता है, उससे भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय में आजकल धातु की जो फिटिंग है बहुत अधिक बढ़ गया है। इन मेटल फिटिंग से यांग ऊर्जा बढ़ जाती है,
इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए यिन एनर्जी वाले तत्वों का प्रयोग यानी शीशे का प्रयोग किया जाना चाहिए। शीशा और धातुओं का प्रयोग विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर किया जाना चाहिए जहां पर मीटिंग्स या बैठकों का आयोजन अक्सर होता रहता है, क्योंकि इस प्रयोग से निर्णय लेने में आवश्यक तेजी का समावेश या प्रवेश होता है। डार्क कलर का या वुडन फर्नीचर यांग ऊर्जा को निम्न करके यिन ऊर्जा को बढ़ाकर इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। इसके अलावा गतिशील रंगों मूविंग कलर्स का प्रयोग करके आप कार्यस्थल को और अधिक सक्रिय कर सकते हैं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार आपको अपने दैनंदिन दिनों में रंगों का प्रयोग करके उठा करके सफलताएं अर्जित करनी है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।